नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेपर होना है वो ओएमआर पैटर्न पर होना है। इसलिए मैं जितने भी आप सभी के लिए मॉडल पेपर ला रहे हैं वो भी ओएमआर पैटर्न पर ला रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी मॉडल पेपर में से आएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और सभी सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए, मिल जाएगी। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो। और दोस्तों, इसकी जो केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फास्फेट समूह का रूप आरएनए तथा डीएनए में निम्न में से किस प्रकार है? फास्फोमोनोएस्टर, फास्फोडाइएस्टर, फास्फोट्राइएस्टर, फास्फोटेट्राएस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर। साइटोसिन है, न्यूक्लिक अम्ल है, पिरामिडइन बेस है, प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोसिन है, क्या पिरिमिडीन बेस है। निम्न में से कौन सा आरएनए में उपस्थित नहीं होता है? थाइमीन, राइबोसोम, यूरेसिल, फॉस्फेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता है, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, थाइमीन। नेक्स्ट है, आरएनए में उपस्थित प्यूरिन क्षार है। थाइमीन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ए सिंगल बॉन्ड टी युग्म में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? कितने? एक ही बना हुआ है, 1 2 3 4। कितने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। हाइड्रोजन और थाइमीन के बीच कितने? 2 बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है, ग्वानिन और साइटोसिन युग्म में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? ग्वानिन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 1 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा 3 बॉन्ड होते हैं। आरएनए निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? शर्करा, प्रोटीन, वसा, उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आरएनए है वो किसके? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, यदि डीएनए श्रृंखला में बेस क्रम CAT, TAG, CAT, GAC है तो आरएनए श्रृंखला में इसका क्रम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। क्या होगा आरएनए श्रृंखला में इसका क्रम? GUA, AUC, GAUA, GUA, CUG। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डीएनए अणु किसका बना होता है? पेंटोस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस पिरिमिडीन, पेंटोस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस पिरिमिडीन प्लस प्यूरिन, पेंटोस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस प्यूरिन्स, हेक्सो शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस प्यूरिन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा। जो डीएनए बना होता है पेंटोस शर्करा का बना होता है, फास्फोरिक अम्ल का बना होता है, पिरिमिडीन का बना होता है और प्यूरिन क्षार का बना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने प्रस्तुत की थी? ह्यूगो डी ब्रिज ने की थी, वाटसन एवं क्रेक ने, लेमार्क ने, डार्विन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटसन एवं क्रेक ने दी थी। डीएनए अधिकांशतः किसमें मिलते हैं? साइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक में मिलते हैं। दोस्तों, साइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, जीव द्रव्य कला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक में। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस साइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद, कौन से 4 नाइट्रोजनी बेस जो डीएनए में मिलते हैं? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, न्यूक्लियोटाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा। जो डीएनए में मिलते हैं वो थाइमिन होता है, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? डब्ल्यू नीरेनबर्ग एवं मैथाई ने की थी, कार्ल मार्क्स एवं चार्ल्स विलियम ने की थी, कोएनबर्ग एवं विलियम ने की थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा। डब्ल्यू नीरेनबर्ग एवं मैथाई ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद, न्यूक्लिक अम्ल में निम्न नहीं है? एमिनो अम्ल, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एमिनो अम्ल नहीं होते। डीएनए का कार्य है प्रत्यय गुणों का संग्रह करना,
स्वप्रतिकरण करना, अनुलेखन करना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डीएनए के सभी कार्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिक कूट होता है, एकल होता है, दोहरा होता है, तहरा होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तहरा होता है। कैसा होता है? तहरा होता है, त्रिक होता है, त्रिक कोण होते हैं, 3 कोण पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में होते हैं प्रतिकृति एवं अनुलेखन, अनुवादन एवं अनुनाद, अनुलेखन एवं अनुवादन, प्रतिकृति एवं अनुवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुलेखन और अनुवादन। नेक्स्ट इसके बाद डीएनए की द्विकुंडली में ग्वानिन किस क्षार से हाइड्रोजन बंधन द्वारा होते हैं? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, साइटोसिन। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, साइटोसोम, लाइसोसोम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा यौगिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इसके बाद निम्नलिखित में से किस बल द्वारा डीएनए की कुंडली परस्पर संयुक्त होती है? वांडर-वाल्स बल द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा, आयनिक बॉन्ड के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद डीएनए में हाइड्रोजन आबंध या बंध निम्नलिखित क्षारकों के मध्य बनता है? एडेनिन एवं थाइमिन, थाइमिन तथा यूरेसिल, ग्वानिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एडेनिन और थाइमिन। एडेनिन को करते हैं ए से डिनोट और थाइमिन को करते हैं टी से डिनोट। इनके वजह जो हाइड्रोजन का बंध होता है वो डबल बंध होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार डीएनए द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता? प्रोटीन के निर्माण का नियंत्रण, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संवहन, पूरक आरएनए का निर्माण, एमिनो अम्लों का संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एमिनो अम्लों का संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन से 2 प्यूरिन क्षारक आरएनए तथा डीएनए दोनों हैं? साइटोसिन द्वारा यूरेसिल, एडेनिन तथा एडेनिन, ग्वानिन तथा यूरेसिल, एडेनिन तथा थाइमिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्वानिन तथा एडेनिन। नेक्स्ट इसके बाद एडिनोसिन निम्नलिखित में से किस वर्ग का यौगिक है? प्यूरिन क्षारक है, पिरिमिडीन क्षारक है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी इकाइयों के सहबहुलीकरण के द्वारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है? एमिनो अम्ल, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड, राइबोसोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल है बहुलक, सेल अणु, प्रोटीन, शर्करा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुलक। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस सन में हुई? 1859, 1869, 1879, 1889। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1869 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड में विद्यमान है एक शर्करा इकाई, क्षार, एक फास्फेट इकाई, ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है? एक शर्करा भी पाई जाती है, एक क्षार भी पाया जाता है, फास्फेट इकाई भी पाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। एक क्षार शर्करा इकाई कहलाती है, एक क्षार शर्करा इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक अम्ल, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। एक क्षार और शर्करा की बात की जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, अगर एक क्षार और शर्करा और फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल के जैविक अपघटन से कौन सी शर्करा पाई जाती है? डी राइबो शर्करा, 2-डीऑक्सी डी राइबो शर्करा, ये अभी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए अभी दोनों। 2-डीऑक्सी डी राइबो शर्करा पाई जाती है आरएनए, डीएनए, आरएनए तथा डीएनए दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डीएनए। कौन सा? डीएनए होगा। नेक्स्ट इसके बाद डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का कारण है वान डेर वाल्स बल, स्थिर विद्युत आकर्षण, हाइड्रोजन बंध, द्विध्रुव अंतर क्रिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट इसके बाद आरएनए तथा डीएनए से प्राप्त क्षार होते हैं
समचक्रीय एमीन, विषमचक्रीय एमीन, ए और बी दोनों, केवल एमीन। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषमचक्रीय एमीन। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में मुख्य अंतर क्या होता है? फास्फोरेट समूह की उपस्थिति, डी इकाई की उपस्थिति, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। इसका जो अंतर होता है तो फास्फेट समूह की उपस्थिति के कारण होता है। जब फास्फेट समूह जुड़ा हुआ होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, जब फास्फेट समूह हट जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है? यूरेसिल होता है, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? यूरेसिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। साइटोसिन आरएनए एवं डीएनए में नहीं मिलता है। यही पॉइंट क्या है? गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए की संरचना की व्याख्या कितने स्तरों पर की जाती है? 2 स्तरों पर, 3 स्तरों पर, 4 स्तरों पर, 5 स्तरों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने स्तरों पर? 2 स्तरों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, आरएनए में कौन सा बेस अवयव है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ए एवं सी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। जो आरएनए में एडेनिन अवयव होते हैं वो एडेनिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। विल्किंस, क्रेक तथा वाटसन को डीएनए अणु की संरचना ज्ञात करने के लिए नोबेल पुरस्कार किस सन में सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से किस सन में सम्मानित किया गया था? 1960 में, 1962, 1964, 1966। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 में किया गया था। द्विकुंडलीन का प्रत्येक कुंडल केंद्रीय अक्ष की कितनी लंबाई पर होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम पर, 34 एंगस्ट्रॉम, 4.5 एंगस्ट्रॉम पर, 45 एंगस्ट्रॉम पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम होती है लंबाई। नेक्स्ट इसके बाद, निम्न में से किसके मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं? शर्करा अणुओं के मध्य, शर्करा एवं फास्फेट इकाई के मध्य, शर्करा एवं क्षार के मध्य, क्षारों के मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षारों के मध्य। द्विगुणन से पहले डीएनए में क्षारों के मध्य बने हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन बंध का टूट जाते हैं, यह बताता है। किसने बताया था? बैटसन ने, क्रेक ने, बैटसन एवं क्रेक ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा, बैटसन एवं क्रेक ने। ग्वानिन निम्न में से किसके साथ युग्मक होता है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, आरएनए में कितने प्रकार के अणु होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से आरएनए का अणु नहीं है? संदेशवाहक, हस्तांतरण, राइबोसोमी, राइबोज। इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राइबोज। निम्न में से किसके अणु लंबे एवं व धागे जैसे होते हैं? एमआरएनए, टीआरएनए, टीआरएनए, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एमआरएनए। एयूजी निम्न में से किसका एमआरएनए कोड है? सिस्टीन, ल्यूसीन, मिथ्योनिन, वेलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथ्योनिन। इस प्रकार दोस्तों आप सभी का ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस मॉडल पेपर में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। और